अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में कमला हैरिस का रास्ता कहां आसान होगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राधिका पुराणिक स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय मूल की कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया है। उनको पहले बैलेट पर नामांकन के लिए 1976 से ज्यादा जरूरी प्रतिनिधियों का समर्थन चाहिए था, जो उन्हें मिल चुका है। इसके बाद हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की श्यामला गोपालन हैरिस जानी मानी कैंसर साइंटिस्ट है। उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमैका मूल के हैं। ऐसे में कमला हैरिस पर व्यक्तिगत निशाने भी खूब साधे जा रहे हैं। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही तुलसी गबार्ड कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स की ही नेता थी। अब वह डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा था कि कमला हैरिस राष्ट्रपति और सेना प्रमुख बनने लायक नहीं है, वह हिलेरी क्लिंटन की नौकरानी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कमला हैरिस की मजबूत दावेदारी देखकर उन पर व्यक्तिगत रूप से हमलावर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस जिस चीज को छूती है उसी को बर्बाद कर देती है। ट्रंप उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दौरान कमला को पागल तक कह चुके हैं। कमला हैरिस को इन सब से उबरकर विदेशी मूल की छवि से भी बाहर आना होगा। इस बार राष्ट्रपति पद की रेस शुरू होने के साथ ही बहस में जो बाइडेन हार चुके हैं। उनको हराने के बाद ट्रंप की टीम इसका सारा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दिलाने में लगी है। इस बारे में ट्रंप की टीम की ओर से बाकायदा एक ज्ञापन जारी किया जा चुका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अचानक बाहर होने की घोषणा कर दी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस के नाम की सिफारिश की थी। भले ही कमला हैरिस पर ट्रंप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, पर कमला के लिए उनका भ्रष्टाचार संजीवनी बन सकता है। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया की एक रैली में 20 वर्षीय एक युवक ने उन पर 10 गोलियां चलाई थी। एक गोली वो ट्रंप के कान को छूती हुई निकली थी। इस जानलेवा हमले के बदले डोनाल्ड ट्रंप सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब अमेरिका में बड़े नेता पर ऐसे जानलेवा हमले हुए हैं, ज्यादातर उसको जीत मिली है और उसकी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई है। हालांकि एक बार रूजवेल्ट हमले के बावजूद चुनाव हार गए थे। इस बार हमले के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव में बड़े लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। इसके समर्थन में एलन मस्क भी आ गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी और देश की अर्थव्यवस्था को भी ट्रंप की टीम कमला हैरिस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी के चलते मैक्सिको से जुड़ी दक्षिणी सीमा को लाखों लोग अवैध रूप से पार करते हैं। वहीं अब तक के जनमत सर्वे से पता चला है कि लोग खान पान, ईंधन की बढ़ती कीमतों और ब्याज दरों से नाखुश हैं। इससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के वकील न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट से आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क सिविल धोखाधड़ी के फैसले को पलट दे। कोर्ट ने लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के घोटाले में ट्रंप को दोषी करार दिया है। कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती है तो यह अमेरिका का नया इतिहास होगा। वह यूएस में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। इसे अमेरिकी महिलाएं अपने सशक्तिकरण के रूप में देख सकती हैं और इसके लिए कमला हैरिस को उनके वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका में अब तक 14 उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बन चुके हैं। यह समीकरण भी कमला के हक में जाता है। वैसे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के बाद पिछले 3 दशकों में अमेरिका का कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना है। कमला अगर राष्ट्रपति बनती है तो 21वीं सदी में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का साथ कमला को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण फिलहाल वह लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। जल्द ही वह कमला हैरिस के साथ प्रचार करेंगे। जून में बाइडेन अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ट्रंप से बहस में खराब प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।